आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे 2011 से लेकर 2024 तक। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स यानी भौतिकी में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। किताब से चुना हुआ प्रश्न है जो कि बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और 40 प्रश्न पक्का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है 100%। 40 प्लस प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का रहेगा और यह सभी क्वेश्चन कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है और रिवीजन करना अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और 2025 के लिए यह मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आता है। तो प्लीज़ यह सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त AK क्लासेस के साथ जुड़कर टॉप 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होए। तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। हमें क्या बताना है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्मों का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रिज्म का। और प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, 2 त्रिभुजाकार होते हैं और 3 आयताकार। तो आप यह सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, तो दृष्टि पटल पर बनता है। और दृष्टि पटल को क्या बोलते हैं, तो रेटिना बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, रेटिना या दृष्टि पटल, परितारिका नहीं। इसका राइट आंसर सी होगा, रेटिना। और रेटिना को क्या बोला जाता है, तो दृष्टि पटल। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रकाश की परिवर्तन को दर्शाता है। और यह सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन सब बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और क्वेश्चन बैंक पढ़ने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ लेते हैं तो काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी से पूछा जाएगा, क्वेश्चन बैंक से। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को लेंस द्वारा प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी जो व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हो गया हो उन्हें दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग जिस भी प्रकार पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर बना दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। और यह क्वेश्चन कितनी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ज़रूर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह हमारा गारंटी है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य का अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, यानी कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और रेलवे का सिग्नल में कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है, तो रेलवे के सिग्नल में भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन नॉर्मल है, आप लोग जरूर याद रखे होंगे, ये हमारा गारंटी है। और वायुमंडल में कौन सा गैस अधिक वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, तो सबसे रंग ज़्यादा नीला फैलता है। कौन सा फैलता है, तो नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है वायुमंडल में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की कौन सी परिक्रिया को दर्शाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश पर अपवर्तन होता है। तो ये अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। रंग का अर्थ होता है वर्ण, इस जिसे वर्ण भी बोला जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा रंग फैलता है, तो नीला रंग फैलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, नीला रंग फैलता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पर सेकेंड का अर्थ होता है प्रति सेकेंड। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हमें क्या बताना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कूलम्ब। और ओम किसका होता है, तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, तो वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। और वोल्ट एक और का मात्रक होता है जिसे बोलते हैं विभव। विभव और विभवांतर, यह दोनों का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा या धारा का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I² नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, IR²। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस आयन का चिन्ह नहीं होता है। हमें क्या बताना है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। प्लस का मतलब पॉजिटिव, माइनस का मतलब निगेटिव। तो किस में नहीं होता है प्लस और निगेटिव का चिन्ह, तो इस कुंडली में नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कुंडली में नहीं होता है। और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है 2025 के लिए। तो आप लोग जरूरी है से पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं। धारा मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं। और अथवा में भी पूछा जा सकता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो आमीटर का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, आमीटर को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किसी चालक में वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ओम मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट के होता है, तो वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा 5 एम्पीयर का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा और कितने एम्पीयर। आपसे एग्जाम में पूछेगा कितने एम्पीयर का, तो 5 एम्पीयर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो गतिशील कण क्या होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उनमें गतिशील कौन कौन होता है, तो गतिशील यानी मूव कौन करता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन करता रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर डी होगा, 25 वाट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, और वाट किसका मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, और यह 2025 के लिए मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग जरूरी से याद कर लीजिएगा। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव, यह दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वोल्ट होता है। और ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का होता है। ओम मीटर किसका होता है, तो प्रतिरोधकता का होता है। कूलम्ब किसका होता है, तो विद्युत आवेश का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। और एम्पियर को
को ए से सूचित किया जाता है, कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है, ओम को किस इस प्रकार सूचित किया जाता है और वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। तो यह नॉर्मल बात आप लोग जानते होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोला जाता है, यानी जनरेटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जनित्र बोलते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? सौर ऊर्जा सौर सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा के में रूपांतरित करता है। और सौर सेल किससे बना होता है? तो अर्धचालक से बना होता है। और अर्धचालक कौन होता है? तो सिलिकॉन होता है। तो आप लोग जरूरी से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा होता है जो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा का दो स्रोत हमके नाम बताना है। अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो कोयले से जितने भी ऊर्जा प्राप्त होते हैं वह अनवीकरणीय कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत को नाम लिखे। सब्जेक्टिव में भी आता है आपके क्वेश्चन में, तो सब्जेक्टिव में आएगा ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखे। तो आप लोग लिखिएगा ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित है। फिर लिखिएगा 1 नंबर देकर लिखिएगा कोयला और पेट्रोलियम। तो आप लोग जरूरी से लिख दीजिएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टर्ड ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ऑस्टर्ड ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं है? सॉरी है, इनमें से क्या बोला है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, यानी शुद्ध ऊर्जा स्रोत? तो प्राकृतिक गैस होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्राकृतिक गैस। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो हमारा जैव मात्रा बायोगैस यह नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं है और भूतापीय ऊर्जा स्रोत भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? क्या हमसे पूछा है? नहीं है। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो हमारा इनमें से कौन नहीं है? तो बायोगैस नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बायोगैस है जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? आपसे इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी पर मात्र एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतुओं को रहने के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सूर्य का प्रकाश प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सूर्य है पृथ्वी पर या सभी जीव जंतुओं के अंतिम ऊर्जा स्रोत। अगला नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित किस में करता है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित किस में करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल आपूर्ति भी था, भूमि सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन भी था, इनमें से सभी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी था। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति पर पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पूछा ना वही क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी होगा, सूर्य का प्रकाश। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय पूछा है। अनवीकरणीय पूछता तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सभी अनवीकरणीय है। लेकिन जैव मात्रा जो है वो हमारा क्या है? तो नवीकरणीय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? तो यह जैव मात्रा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से
कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला हमारा नहीं होता है, लकड़ी भी हमारा नहीं होता है और बायोमास नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पेट्रोलियम है उत्तम ऊर्जा स्रोत। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 MW के पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फर्म को लगभग कितने हेक्टेयर की भूमि की आवश्यकता होती है? तो इन्हें कितने भूमि की आवश्यकता पड़ती है? तो 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 2 हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? क्या नहीं है? निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो हमारा लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, परंतु नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो हमारा इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? और यहाँ पे पूछा है नहीं है, तब पेट्रोलियम तो है, कोयला भी है जीवाश्म ईंधन और बायोगैस भी है जीवाश्म ईंधन, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्राकृतिक गैस। अगला नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है कोयला भी होता है, गोबर गैस भी होता है और लकड़ी भी होता है। इनमें से सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जल हमारा कैसा स्रोत होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है और जल होता है एक सौर ऊर्जा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सौर ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक को उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? क्या गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक को किस वाले दिन नहीं कर सकते हैं? जो कि ऐसा कौन सा दिन है उस दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं सौर तापक का उपयोग? तो किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं सौर तापक का उपयोग हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? क्या यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो इनमें से कौन सी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो हमारा गोबर गैस भी है, गोबर गैस भी है, लकड़ी भी है और कोयला भी है, परंतु नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विद्युत अब मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला नंबर क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कैसा लगाए जाते हैं? तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, गर्म तार। और गर्म तार का रंग कैसा होता है? तो गर्म तार का रंग लाल होता है। कैसा होता है? तो गर्म तार का रंग लाल होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और भूरा तार का रंग कैसा होता है? तो भूरा तार का रंग कैसा होता था? भूरा तार का रंग हरा होता है। कैसा होता है? तो हरा होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह होता है। तो वह कौन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो विद्युत मोटर करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, विद्युत मोटर। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? यानी कौन से पदार्थ का? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, नरम लोहा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? क्या हमसे पूछा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा? उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग काला होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा और यह क्वेश्चन 2025 में पूछेगा, तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तित कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तित कार्य करता है? क्या परिवर्तित कार्य करता है? तो यह किस में कार्य करता है? तो यह हमारा विद्युत मोटर में कार्य करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, विद्युत मोटर में। अगला नंबर क्वेश्चन है एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? यानी एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने के लिए क्या धारा प्राप्त करने
करने पर, यहाँ पे पूछा है धारा प्राप्त करने पर या करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, शॉर्ट सर्किट भी कहा जाता है जब धारा का मान अधिक हो जाता है, इसी के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है डायनमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है, तो डायनमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती है, एसी और डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। जिसे अल्टरनेटिव करंट को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, डायरेक्ट करंट यानी डीसी को कहते हैं दिष्ट धारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल की भीतरी, विद्युत बल के भीतर क्या होता है, तो विद्युत बल का भीतर क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस भरा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस में कौन सा गैस, तो आर्गन जैसे गैस भरा होता है। और विद्युत बल का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर फैलता है, पिघलता है, तो वह 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे पूछेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से केवल और केवल दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी डायरेक्ट करंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, डीसी। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, फैराडे ने किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है पेल्सिनिन का नीब किसका बना होता है, तो पेल्सिनिन का नीब किसका बना होता है, तो यही ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, तो अधातु होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आममीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। आममीटर से निम्नलिखित में से किसे मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, धारा को या विद्युत धारा के। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 यानी माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 10⁻³ एम्पियर। अगला नंबर क्वेश्चन है आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आममीटर का प्रतिरोध होता है बहुत ही छोटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बहुत ही छोटा होता है। और यह क्वेश्चन 11th में और 12th में भी पूछा जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बड़ा होता है यानी ऊंच होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है रियोस्टर का उद्देश्य क्या था। रियोस्टर का उद्देश्य क्या था, तो रियोस्टर का उद्देश्य था धारा के मान में वृद्धि करना या कमी करना। वृद्धि मतलब होता है बढ़ाना और कमी मतलब होता है कम करना यानी गिराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, धारा के परिमाण में वृद्धि करना यानी बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा कहते हैं यानी एनर्जी। अगला नंबर क्वेश्चन है आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आममीटर को। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जूल प्रति कूलम जे प्रति सी बराबर क्या होता है, तो जूल प्रति कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, क्या होगा, ए होगा 1 वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट होता है, क्या होता है, तो 1 वोल्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा यानी kWh मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा का। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो
उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो क्या होता है, ए में दिया गया है प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से बराबर होता है। तो क्या होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समानांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो समानांतर क्रम में जब संयोजी प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों की कुल संख्या कितना होता है, तो घटता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, घटता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चालक प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक प्रतिरोध क्या निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी पर भी करता है, चालक के तापमान पर भी करता है, और चालक के मोटाई पर भी करता है, और चालक के लंबाई पर भी करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो नहीं करता है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कौन सा ऐसा है जो चालक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो एजी हमारा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, एजी। और एजी को क्या बोला जाता है, तो सिल्वर बोला जाता है, यानी चांदी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है यूनिट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है, कूलम गुने वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जूल इजकल टू कूलम गुने वोल्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है, अभिधारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो अतिधारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसे शॉर्ट सर्किट भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1 जूल प्रति कूलम। अगला नंबर क्वेश्चन है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो पश्चर्य या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो आई आर स्क्वायर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आई आर स्क्वायर नहीं करता है विद्युत शक्ति को निरूपित। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देना लगता है। प्रकाश की किस घटना के कारण, यानी कौन से परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं। यानी जब उदय होने से 2 मिनट पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले ही दिखाई देने लगता है, तो वह कौन सा परिघटना होता है, तो वायुमंडलीय क्या होता है, तो अपवर्तन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है 2 मिनट पहले, यानी पूर्व। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो हमारा परितरिका, जिसे आइरिस भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, परिकर्ता रंगीन भाग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तरंग दर्द को समानता व्यक्त किया जाता है। तरंग दर्द को समानता किस में व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रोम में व्यक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, एंगस्ट्रोम में। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। यह क्वेश्चन आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में आया था, और कितना भी क्वेश्चन आया था, तो आप लोग नहीं देखे हैं क्लास तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। क्या पूछा है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है।
तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और उससे कम कहाँ होती है? तो हवा में होती है। तो वही हमसे पूछा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? तो कम होता है। निर्वात में सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कम होता है वायु के अपेक्षा, सॉरी, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मानव नेत्र के दृष्टि अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड तक होता है। कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड तक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1/16 सेकेंड तक। और ये भी क्वेश्चन ऑफिशियल मॉडल पेपर में आया है, तो आप लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कौन सा वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? यानी श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो कौन करता है? तो कांच की सिल्ली नहीं करता है, और समतल दर्पण नहीं करता है, गोलीय दर्पण नहीं करता है, प्रिज्म करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रिज्म करता है। और प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? और 2025 के लिए यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 2.42। यहाँ पे क्या दिया है? तो यहाँ पे 2.24 दिया है, जो कि गलत है। क्या होता है? तो 2.42 होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, 2.42। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 5 सतहों से घिरे होते हैं। क्या होगा? तो डी होगा, 5 सतहों से घिरे होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है। अब प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो 380 nm होता है, यानी नैनोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 380 नैनोमीटर, यानी एनएम के मतलब होता है नैनोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी? निम्न में से ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी? तो हमारा इनमें से कौन सी में से होगी? तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो निर्वात में होता है। किससे होता है? तो निर्वात में होता है सबसे ज़्यादा। और निर्वात की अपेक्षा किस में होता है? तो हवा में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, हवा में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण क्या है? तो विषमांगी मिश्रण हमारा क्या है? तो हमारा वायुमंडल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होता है? तो छोटे छोटे धूल कण लटके होते हैं, जिससे के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और नीला रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी पूरा रंग नीला, यानी पूरा रंग पूरी तरह से फैल जाता है वायुमंडल में नीला रंग। तो यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वायुमंडल में कौन सा अधिक रंग प्रकीर्णन करता है? तो वही नीला रंग करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण क्या है? और ऑफिशियल मॉडल पेपर में यह भी क्वेश्चन आया था, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है नीला, भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है, इनमें से सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, या दिखाई देता है, या दिखाई देने का कार्य करता है, या व्यवहार करता है? तो वो नीला दिखाई देने का व्यवहार करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, नीला दिखाई देता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम यानी कम किस में होती है? तो कांच में होती है, जिसे शीशा भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कांच। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, वह उस नेत्र में होता है कौन सा दोष? जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, ऐसे व्यक्ति जो निकट स्थित वस्तुओं को वह नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को वह देख पाता है। क्या? निकट की वस्तुओं को वह देख नहीं पाता है, परंतु दूर की वस्तुओं को देख पाता है। तो वह कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो वह दूर दृष्टि दोष होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है कौन सा लेंस? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। क्या होती है? तो धनात्मक होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, धनात्मक होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी प्लस। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होता है। और
उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? तो अभिसारी लेंस भी बोलते हैं उत्तल लेंस को, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन जितने भी हम रिवाइज करते हैं वह क्वेश्चन जरूर प्लीज़ आप लोग रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा और सीधा छोटा बनता है वस्तु से। क्या? वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। यहाँ पर क्या लिखा गया है? तो छोटा लिखा गया है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, छोटा। और छोटा प्रतिबिंब बनता है किस लेंस में? तो उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु के समान आकार यानी बराबर प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब। और हमसे पूछता है अवतल दर्पण में कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और आभासी जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो वो दोनों प्रतिबिंब बनता है कौन में? तो अवतल में। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यानी केवल और केवल। तो समतल दर्पण में केवल और केवल वास्तविक, सॉरी वास्तविक नहीं, आभासी। और आभासी को क्या बोला जाता है? तो काल्पनिक। तो क्या बोलते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन में बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, केवल और केवल। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आपसे अंतर भी पूछेगा तो आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, यह हमारा गारंटी है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा होता है और छोटा बनता है वस्तु से। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? और 2025 में यह क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 2 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तैलीय कागज कैसा होता है? तैलीय कागज कैसा होता है? तो तैलीय कागज प्रभाषक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्रभाषक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अनंत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? क्या? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने? तो उसे कहाँ रखना चाहिए? तो वो कर्ता केंद्र पर रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वो कर्ता केंद्र पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? तो छोटा होता है और सीधा होता है। इसको का राइट आंसर सी होगा, सीधा एवं हास्रित। और हास्रित का अर्थ होता है छोटा, आवर्धित का अर्थ क्या होता है? तो बड़ा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो पित्तल का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पित्तल का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश ऐसे ऐसे करके नहीं जाती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है। प्रकाश एकदम सीधा जाता है। क्या जाता है? तो प्रकाश एकदम सीधा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, कितना? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? यानी कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वह उत्तल दर्पण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है। और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से बड़ा,
क्या बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। तो आपसे पूछे दिया जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में कौन सा दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों के लिए यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है। फोटोग्राफी का कैमरा का दृश्य कैसा होता है, तो अवतल दर्पण की तरह होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अवतल दर्पण के तरह। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो R=1/2f होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, R= क्या होता है, तो 2f होता है। क्या होता है, तो 2f होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के कोण के बीच को कहते हैं निर्गत कोण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, निर्गत कोण। अगला नंबर क्वेश्चन है वन डायोप्टर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है, तो उत्तल लेंस पर क्या होता है, तो प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 1 मीटर है तो कितना डायोप्टर होगा, तो 1 डायोप्टर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1 डायोप्टर। और लेंस का SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अपवर्तन के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण मुड़ जाती हैं, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अगला नंबर क्वेश्चन है चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो धनात्मक होती है उत्तल लेंस की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उत्तल लेंस की। और यही क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह में परिपाटी की सभी दूरियां नापी जाती है, तो सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है निर्देशांक चिन्ह के परिपाटी में, तो ध्रुव से नापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ध्रुव से। और ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है, तो पी से सूचित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह सभी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। 2025 बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा में पूछेगा, यह हमारा गारंटी है। इससे काफ़ी सारा प्रश्न तो आप लोग जरूरी से पढ़ लीजिएगा। ओके बाय। तो साइंस का जितना भी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं साइंस में हमारे, एक होता है जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं, केमिस्ट्री होता है एक जिसे रसायन शास्त्र बोलते हैं, और एक होता है फिजिक्स जिसे भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र बोलते हैं। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्लास करा दिए है क्वेश्चन बैंक का, तो आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर कर लीजिएगा। और वो ये इतना भी इससे बाहर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये हमारा गारंटी है। 100% सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।